हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव। 20 के दांत हिंदी चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है। तो बता देना चाहते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, मेरा सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जगदेव ब्लॉग, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये चैनल है JAGDEV जगदेव ब्लॉग, ये मेरा ही चैनल है, इसको भी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरा फोटो देख कर। ठीक है। और आप लोग को सब वीडियो मिलेगा। अभी हम मैथ का वीडियो डालेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी आप लोग बोल रहे थे, ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। जो इस वीडियो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने गाँवों में बता दें चैनल के बारे में, जिससे कि वो लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। जरूर करें ये काम। ठीक है। आप लोग करते नहीं हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये इसको देखने से पहले अगर आप 20 के दांत जो हम पढ़ाएं अगर वो नहीं पढ़े हैं कहानी तो पहले पढ़ लें, उसके बाद अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। हम बताए थे सेन साहब अपने बेटे की बहुत बड़ाई करते थे। ठीक है ना। कोई भी गलती करता था तो बोलता था मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, यानी इंजीनियर बनाना चाहता था, यानी एक का डी सही हो जाएगा। ठीक है। इंजीनियर और बिजनेसमैन, तो यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं दिया गया है तो क्या होगा, इंजीनियर। ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। ऐसे दिया रहता है इंजीनियर और बिजनेसमैन दोनों, तो उसमें मारते ठीक। ठीक है ना। अगला है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो बताते सेन साहब जो नई मोटर कार था वो 7,500 रुपया का था। 7,500 रुपया का नई चमचमाते हुई कार था। ठीक है ना। तो इसका जगह 7,500। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों का तारा उसका बेटा कासू था। कासू को बोला जाता है बंगाल में कासू को यानी बेटा को खोखा बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही, खोखा। ठीक है ना। सॉरी, खोखी यहाँ हो गया। बेटी को खोखी बोला जाता है और बेटा को बोला जाता है खोखा। था क्या हो जाएगा, खोखा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बदन को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है किससे। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो था कौन, सेन साहब का बेटा यानी खोखा। खोखा का क्या नाम था, कासू। ठीक है ना। क्योंकि बेटा को खोखा बोला जाता है और बेटी को खोखी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार में। बिहार में कहाँ पर, तो पटना में। पटना पर में कहाँ पर, तो पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में। आगे बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो गिरधर का बेटा मदन। गिरधर के बेटा मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, 20 के दांत की पाठ का विद्या है, यानी 20 के दांत क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है बताना है कि ललित रचना है। तो ये 20 के दांत जो है ये क्या है, ये है कहानी जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो यह पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया था, यह उक्ति लिया गया किससे, 20 के दांत से। और लेखक ने यह कहा था, किसमें कहा था, 20 के दांत में कहा था। तो 20 के दांत हो जाएगा, किसने लिखा, तो नलिन बिलोचन शर्मा लिखा। कौन क्या है ये, तो एक कहानी है। ठीक है ना। इसका नायक कौन है, इसका नायक मदन है। मदन कौन है, तो गिरधर का बेटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार किसके अनुसार सेन साहब यानी सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया है। तो बताना किसके अनुसार सेन साहब अपना सिद्धांत को बदल दिया, क्योंकि बेटी के लिए उसका अलग नियम था। सेन साहब के पास बेटी था तो उसके लिए अलग अनुशासन था, और बेटा के लिए कोई अनुशासन नहीं था, यानी खोखा के अनुसार, यानी उसके बेटा के अनुसार वो अपना नियम को बदल दिया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी किसने कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बनता है। तो ये कहा था सेन साहब कहा था। किसको कहा था, तो गिरधर को कहा था। यानी सेन साहब कहा था गिरधर को। ठीक है ना, मदन के बारे में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करता है। तो 20 के दांत की कहानी जो है ये मध्य वर्ग के बारे में बताता है। ठीक है ना। तो मध्य वर्ग के बारे में कहानी को उजागर करता है, गरीब और अमीर के सोच के बारे में बताता है कि अमीर गरीब के प्रति किस तरह सोच रखता है, यानी 11 का ए हो जाएगा। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लड़क गया था। कौवा बोला गया था मदन और मदन के दोस्त को। और इस बोला था कौवा की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया था। कौवा बोला था मदन और मदन के दोस्त को, हंस बोला था किसको, तो सेन साहब के बेटा यानी खोखा को। तो यहाँ कौन ललक गया था, तो इसका आंसर होगा हंस ललक गया था। तो यहाँ हंस नहीं लिखा हुआ था, कौवा के जमात में हंस शामिल होने के लिए लग गया था। हंस कौन था, खोखा। कौवा कौन था, मदन और मदन का दोस्त।
आगे बढ़ते हैं। अगला है सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वो पत्रकार था, क्योंकि बताया था कि सेन साहब आपके के घर पत्रकार, और एक तो उसका और दोस्त था सिंह साहब था। सब लोग आया था चाय नाश्ता करने, तो वही बैठे बैठे गलबात होने लगा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नलिनी बिलोसन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा जानती थी? तो नलिनी बिलोसन शर्मा जो था उसका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। वो जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला है क्वेश्चन नंबर क्या 15। सेन शाह की पुत्रियों में से एक थी, सेन शाह की 5 पुत्री थी, क्या थी? तो एक का नाम था सोफा। तो सेन शाह के 5 पुत्री थे, इसका नाम था, एक का नाम था आलो, दूसरा नाम था सोफा, तीसरा नाम था आरती, और अगला नाम था सीमा, और एक अगला का नाम था रजनी। इसमें कौन आ रहा है? तो इसमें आरती आ रहा है, देखो तो आरती हो जाएगा। अगला, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू को, कासू यानी सेन साहब के बेटा यानी खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था। अगला, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, नाम भी बता दिए थे, आलो, सेफा और आरती, निशा अथी आरती, सीमा, रजनी। आगे बढ़ते, खोखा किसको चाहते हैं? सॉरी, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कहते हैं कासू को। कासू कौन था? तो कासू था सेन साहब का बेटा। आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? तो 20 के दांत शीर्षक कहानीकार कौन थे? तो नलिनी बिलोसन शर्मा थे। इसका आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोसन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का उम्र कितना था? तो मदन का उम्र था 5 6 साल लगभग था, परफेक्ट नहीं दिया हुआ, तो 5 6 साल होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कासू मदन के साथ किस खेल के सारी होना चाहता था? कासू यानी खोखा, खोखा मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? लट्टू, यानी लट्टू देख के वो लग गया कि हम भी लट्टू खेलेंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही। नलिनी बिलोसन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो नलिनी बिलोसन शर्मा का माता का नाम था रत्नावती। इसका हो जाएगा रत्नावती शर्मा। और पिता का नाम क्या था? तो रमावतार शर्मा। पिता का नाम पूछे तो रमावतार शर्मा, माता का नाम पूछे तो रत्नावती शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? तो सेन साहब जो था पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय का एक बेटा था जो काफ़ी अनुशासन था, तो सब लोग उसका बड़ाई करने लगा, तो उसके व्यंग से जो है सेन साहब अटकर रह गया। अटकर बोला था कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। आगे, मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। तो इसका हो जाएगा गिरधर लाल, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है? तो 20 के दांत जो है मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है कि मध्यम वर्ग पर किस तरह जुल्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? नहीं था। तो मोटर के चमक दमक के खतरा किससे नहीं था? तो सेन साहब के जो 5 की पुत्री था उससे नहीं था, क्योंकि वो पांचों कठपुतली की तरह था। जो सेन साहब कहता था उसको वो लोग मानता था, ठीक है ना, क्योंकि वो काफ़ी अनुशासित था। खतरा था तो वो खोखा से था, लेकिन पूछ रहा है यहाँ कि नहीं था, तो हो जाएगा डी नंबर सही। आगे बढ़ते हैं। नलिनी बिलोसन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 के पटना के बदरघाट में। आगे बढ़ते हैं। अगला, नलिनी बिलोसन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो रमावतार शर्मा। क्या हो जाएगा? रमावतार शर्मा। और माँ का नाम रत्नावती शर्मा। आगे, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो हम बताए थे दृष्टिकोण, बताए थे किसका रचना है? तो ये बताए थे नलिनी बिलोसन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण बोले तो नलिनी बिलोसन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला? सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार का नाम जो था वो 7.5 हजार का था, लेकिन नाम उसका क्या था? तो उसका नाम था स्ट्रीमर इंड। क्या नाम था? काली चमचमाती हुआ कार स्ट्रीमर इंड। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? अगर आप लोग जो हम कहानी पढ़ाएं अगर वो आप लोग सुने होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो आप लोगों से फटाफट सबका आंसर फटाफट आता होगा, ठीक है ना। सेन साहब की मोटर कार किस रंग का था? काले रंग की चमचमाती हुई, ठीक है ना, 7.5 हजार के, जिसका नाम था स्ट्रीमर इंड। आगे बढ़ते हैं। नलिनी बिलोसन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ की है? तो सिंपल बात है, उसका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। तो पटना में हुआ होगा, यानी पटना कॉलेजिएट कॉलेज में हुआ था, ठीक है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किससे इस बात पर गर्व है? तो लड़का क्या है? कठपुतलियां है। तो इस पर किसका गर्व है? तो उसका माता पिता यानी सेन साहब और उस सेन साहब की पत्नी, दोनों का गर्व है, ठीक है ना। लेकिन खोखा क्या है? कठपुतली से बाहर हो गया था। आगे बढ़ते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को खतरा है तो वो है खोखा। खोखा कौन था? तो कासू जिसका नाम है, ठीक है ना। तो सॉरी, किसू यहाँ है, किसू नहीं, कासू, कासू होता तो सही हो जाता। तो खोखा क्या हो जाएगा? खोखा से, यानी 34 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब जो है गिरधर लाल को यानी मदन के पिता को खूब फटकार लगाया था, ठीक है ना। और बोला था कि ऐसा ही बेटा, ऐसा ही बच्चा आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता रहता था? सिंपल बात है, मदन जो अपने पिता के हाथ के से पिटते रहता था, तो जाकर पिता के हाथों यानी गिरधर लाल के हाथ से।
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सिंपल बात है, सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर रहता तो इंजीनियर मार देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल जो था वो आता था निम्न मध्य वर्ग में। किस में आता था? निम्न मध्य वर्ग में, यानी मध्य वर्ग से भी थोड़ा नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला है गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल मदन के पिता थे, जो सेन साहब के यहाँ काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की मृत्यु कब हुआ था? सेन साहब का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और यही 1916 को 19 को 19 लिख दिया, 16 को पलट दो, यानी 6 इधर और 1 इधर, तो हो जाता है 1961 ईस्वी। यानी सेन साहब की मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी। ठीक है ना, लेकिन ये डेट भी याद रखना, 1961 हर जगह दे दिया, लेकिन इस तरह परीक्षा में नहीं देगा। 1961, 1980, 1912 इस तरह रहेगा। ठीक है ना, तो 1961 में हुआ था, लेकिन 12 सितंबर 1961 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो कहता था कि सेन साहब को के बच्चे के लिए लोग आते थे, कहते थे कि अपना बच्चा को किंडर गार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन कोई कहता था नहीं कि स्कूल में कोई पढ़ाई होता है, अपना बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, यानी बढ़ी मिस्त्री उसको बुला ले ठोक ठाक करवाने के लिए घर में ही। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो यह हुआ नरेंद्र रोशन शर्मा, जिसका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था, इसी के अनुसार हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला है नलिनी रोशन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। तो कैसा? तो नवीनता, क्योंकि नवीन 1916 तो क्या 1916 में जन्म हुआ था, नवीन थी, नवीन कहानीकार है ये, तो नवीनता हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो ये जो बताए थे, जो ये वाला जो प्रयोग किया था आलोचकों के अनुसार, क्या प्रयोग किया था? प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो किया था, ये क्या था? नवीन था, तो हो जाएगा नवीनता के। आगे बढ़ते हैं, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? सेनों जो है अपने सिद्धांतों को इसलिए बदल दिया क्योंकि वो खोखा के लिए अलग, यानी खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण, खोखा जो था हमेशा तोड़ फोड़ करते रहता था, बदमाशी करते रहता था, जिसके कारण वो अपना स्वभाव को बदल दिया। क्योंकि खोखा उसका एकमात्र पुत्र था, तो वो उसको डांटा फटकारता नहीं था, तो उसके अनुसार वो क्या करना अपना अपना जो था स्वभाव को बदल दिया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लड़के के लिए अलग नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला है 20 के दांत कहानी ली गई है। तो 20 का जो कहानी ली गई है, ये कहाँ से ली गई बताना है। तो 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से 20 के दांत कहानी ली गई है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ है। और आप लोग को हम पढ़ाए थे क्या, वो पढ़ा दिए हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ा दिए हैं, आप लोग को उच्चारण स्थान पढ़ा दिए हैं, महापरान, अल्पपरान, घोष, अघोष, अंतष्ट, वन, उष्म वन और वर्णमाला, ये सब बता दिए हैं। तो आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर अब हम करवा देते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद कराएंगे हम भारत से हम क्या सीखे, कल या परसों स्टार्ट करेंगे भारत से हम क्या सीखें। और ज्योग्राफी भी जल्दी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बहुत करते हैं, सब समाप्त कर देंगे आप लोग को दिसंबर से पहले, सब चैप्टर को समाप्त कर देंगे, टेंशन मत लो। आप लोग सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने अगल बगल गाँव में, पड़ोस उसमें जितना भी दोस्त है, ठीक है ना, सबको बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।